देखो, पहले से मैंने तुम्हें एक चीज बताया है। देखो, लोग क्या करते हैं ना, मतलब एक्चुअली जब मैं भी ग्रामर पढ़ाता हूँ तो टेंस को अलग अलग करके पढ़ाता हूँ, है कि नहीं? प्रेजेंट सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। लेकिन ये जो कहते हैं कि 12 टेंसेस, 3 टेंस मान लो, फ्यूचर भी तो है ना, मतलब उसको मानते नहीं है, लेकिन उसका भी तो स्ट्रक्चर वगैरह से पढ़ना पड़ता है। तो कहते हैं कि 12 टेंसेस होते हैं, है कि नहीं? प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फिर फ्यूचर का 4, उसमें 8 मिला लो किसका, पैसिव का, है कि नहीं? पैसिव का 8 मिला दो तो 20 बन गया। तो 20 टेंसेस मतलब 20 स्ट्रक्चर होते हैं, उसको रटो, उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब जो चीजें होते हैं वो सब तो थियोरीज में होता है कि नहीं? पर मैंने कहा है कि यहाँ पे कोई ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई क्लास आई हैव टोल्ड यू आई विल नॉट टीच एनी काइंड ऑफ ग्रामर। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करवाऊंगा। चलो देखो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, बस 12-20 इस तरह से स्ट्रक्चर वक्चर नहीं होता है। आज तो देखो इतना सब पढ़ा दिया मैंने, V2 वगैरह, सूड है कहाँ लगता है इधर उधर। कहीं भी मैं हमेशा परिस्थिति का परिचय देता हूँ, एक सिचुएशन को तुम्हारे सामने रखता हूँ, उसके हिसाब से तुम्हारे अंदर से अपने आप भाषा निकलती है। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज सिचुएशन मतलब परिस्थिति के अधीन होता है, ठीक है? लैंग्वेज किसी रूल, भाषा को, लैंग्वेज को हम किसी रूल में बांध नहीं सकते। वो परिस्थिति के अंदर, परिस्थिति में उसको बांधा जा सकता है। ओके, तो चलो देखो यहाँ पे, जैसे मान लो हम बात करते थे कि जैसे आ, एक होता है भार्व का पहला फॉर्म, जैसे हमने कहा उसको गो, मान लो ये गो हो गया। ये भार्व का वन फॉर्म V1 है, उसका फर्स्ट क्या होता है? वेंट होता है कि नहीं? कहाँ पे मैंने बता दिया था, कहाँ पे तुम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करोगे? मतलब जो डिफरेंस था ना, हैज हैव कहाँ लगाओगे, हैज और हैव कहाँ लगाओगे, या कहाँ पे भार्व का सेकेंड फॉर्म लगाओगे, ये सब मैंने परिस्थिति, एक एक सिचुएशन को मैंने समझा चुका हूं तुम्हें। कहाँ पे लगाओगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हैज और हैव, और या फिर सेकंड के बीच में। तो बात आती है यहाँ पे सर, जैसे मान लो गो का, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं टूक, सॉरी टूक नहीं, टेक। टेक का V2 क्या हो जाता है? टूक हो जाता है कि नहीं? बेसिक बेसिक सी चीजें है, ये होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर यही पे मैं बात करूं, जो हम कहते हैं इज, या फिर हाँ, इज और जो एम होता है, ये तो V1 है ना। ई मतलब अगर मान लो हम प्रेजेंट की बात करें, है कि नहीं? तो इसको अगर हम V2 निकालेंगे इसका, तो क्या बन जाता है? वॉज बन जाता है। वॉज, वाज प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, समझ रहे हो कि नहीं? सुना, प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, वाज नहीं कहते, वॉज कहते हैं, वॉज वॉज। ओके, आई वॉज दैट, लेकिन आई वॉज डूइंग दैट। वॉज, वाज नहीं, वॉज। ओके, 2-3 और बोलो, बैठ बैठ के आराम से हो जाएगा। और एक होता है जो इसका भी, जैसे मान लो यहाँ पे आर है, इसका हम क्या करते हैं? ओ आर नहीं कहना है, वेर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वेर, 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 दे वेर, दे ओ आर। ओ यार मैं, यार कोई बनी मुझे नहीं कर रहा है। तो स्पोकन की बात है, तो यहाँ पे एक एक चीज में भी छोटा छोटे, बहुत से छोटी छोटी चीजों पे मैं ध्यान देता हूँ, ठीक है? देखो, तो ये इसका अगर मान लो ये प्रेजेंट है, तो उसका अगर हम सेकंड करते हैं, जो पास्ट की बात करते हैं, तो इसका वेयर हो जाता है कि नहीं? क्या हो जाता है? वेयर हो जाता है। ओके, हाँ, वो आज की बात हो रहा था। चलो, जैसे मान लो किसी भी एक सिचुएशन को मैं लेता हूँ, और 2-3 बार तुम्हें क्या करना है, उसको पलटना है कि नहीं? जैसे इस चीजों के ऊपर, हमने इन चीजों के ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, इन चीजों के ऊपर। बाकी पास्ट का जो चीज है, सिर्फ वेंट का, टुक का, या फिर कभी कभार V3 का भी मैंने प्रैक्टिस करवा चुका। लेकिन ये जो वाज और वायर है, इसके, देखो इस धीरे धीरे हर चीज क्लियर होगा, लेकिन आज थोड़ा प्रैक्टिस कर देते हैं वाज और वायर को लेके, ठीक है? जैसे मान लो, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हूं, तो मैं क्या कहूंगा? आई एम लेट। यू के साथ होगा तो क्या होगा? यू आर लेट। बोलो मेरे साथ साथ, आई एम लेट। यू के साथ होगा तो क्या होगा? यू आर लेट। देखो, एम है, आर है, लेकिन आई एन जी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? नो एक्शन है, कोई काम नहीं हो रहा है, नो एक्शन, है कि नहीं? पूछो जरा, मैं लेट हूं या नहीं हूं, कंफर्म करो। पूछो जरा, मैं लेट हूं या नहीं हूं, कंफर्म करो जरा।
द लेवल ऑफ एंथुजियाज्म यू ऑल हैव शोड फ्रॉम द, कौन अभी, हाँ, मैंने कहा कि द लेवल ऑफ एंथुजियाज्म यू हैव शोन द फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर कोर्स, आवर जर्नी, उसी लेवल, उसी एंथुजियाज्म आज भी और आखिरी दम तक होना चाहिए, तभी जाकर अंग्रेजी तुम्हारे मुंह से निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये नहीं कि पहले टाइम पे हम सब क्या थे, सिपाही थे कि नहीं, फौजी थे, अब बन गए बंदी कैदी। तो जोश में कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे, मैंने कहा कि अगर मैं लेट हूं तो मैंने कहा कि आई एम लेट, तुम हो, जैसे मैंने इसको ओ मतलब जैसे सेकंड कैसे लगाऊं तो यू आर लेट। पूछो जरा क्या मैं लेट हूं, तो क्या पूछोगे? ओके, आर यू लेट? यस, आर यू लेट, है कि नहीं? डू यू तो नहीं लगेगा ना, देखो यहाँ पे आर है तो, लेकिन आइंज नहीं है तो इसलिए डू नहीं लगेगा, ठीक है। तो आर यू लेट, मैंने कहा यस आई एम लेट, ठीक है। मैंने कहा यस आई एम लेट, पूछो जरा क्यों लेट है, पूछो जरा क्यों लेट हूं, क्या पूछो, क्यों, कारण पूछने के लिए कौन सी वर्ड दिया था मैंने? कारण पूछने के लिए एक वर्ड दिया था ना, यस व्हाई आर यू लेट, है कि नहीं? कारण पूछने के लिए एक वर्ड दिया था कि व्हाई दिया था, है कि नहीं? व्हाई आर यू लेट, क्यों क्यों लेट है कि नहीं? तुमने मुझे पूछा सर आर यू लेट, मैंने कहा आई एम नॉट लेट, मैं तो लेट नहीं हूं। बट यू नो, जैसे ही तुम्हारे दिमाग में देखो, जैसे मैंने कहा बट यू नो, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से आना चाहिए सर क्या बोलने वाले, या तो मैं किसके बारे में बताऊंगा, पास्ट के बारे में बताऊंगा, है कि नहीं? जैसे तुमने मुझे पूछा सर आर यू लेट, मैंने कहा आई एम नॉट लेट, ओके, बट यू नो लास्ट मंडे आई वॉज लेट, ओके, लास्ट मंडे आई वॉज लेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा आराम आराम से जाएंगे। तुमने मुझे पूछा, बोलो मेरे साथ साथ, सर व्हाई आर यू लेट, आप क्यों लेट थे? मैंने कहा कि आई एम नॉट लेट बट यू नो लास्ट संडे आई वॉज लेट। फिर तुम मुझे पूछो सर क्यों लेट थे लास्ट संडे को, पूछो जरा क्या होगा। तुम अगर मुझे पूछना चाहोगे कि पिछले संडे को, इसको हम लास्ट संडे कहते हैं, लास्ट संडे को आप क्यों लेट थे, तो क्यों कारण पूछने के लिए क्या है, वाई है कि नहीं? तो देखो आर को जैसे ही मैं, देखो यहाँ पे आर को जैसे ही मैंने सेकंड में फेंका, पास्ट में फेंका, तो आर किस में बदल जाएगा, वेयर में। आर किस में बदल जाएगा, वेयर में बदल जाएगा ना। अरे यही सब चीजें जो प्रेजेंट हम उनको फेंकेंगे, इसको फेंक रहे हैं ना इधर, पलट पलट रहे हैं, चल जा तू भी जा, तू भी जा, ले भाई तू भी जा, तो आर बन जाएगा क्या, वेयर, है कि नहीं? तो क्या बनेगा, वाई वेर यू लेट, यही बनेगा ना। ना और क्या लगेगा ये, यस 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 यस, वेर, वाई वेर यू लेट, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलो, जैसे मान लो मेडिसिन लेना होता है, टेक मेडिसिन, बोलो, मेडिसिन लेना होता है, मतलब मेडिसिन खाना होता है, क्या होता है, टेक मेडिसिन। जारी है तो क्या होगा जरा बताओ, जारी होगा, अगर कंटिन्यू होगा तो क्या बता, कंटिन्यू होगा तो क्या होगा सर, टेकिंग मेडिसिन होगा, है कि नहीं? ध्यान दो, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख लिख के बोल बोल के मेरे साथ साथ बोला करो, मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा मेडिसिन लेना होता है, टेक मेडिसिन, जारी होगा तो क्या होगा सर, आईएनजी लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? टेकिंग मेडिसिन, अगर मैं कर रहा हूं तो आई के साथ क्या होगा, आई एम टेकिंग मेडिसिन, यही होगा ना। इसको यू के साथ अगर लगाऊं मैं, यू आर टेकिंग मेडिसिन, तुम्हारे साथ अगर लगाऊं, है कि नहीं? पूछो जरा मैं ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, कंफर्म करो, कंफर्म करो कि मैं ले रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि आई एम टेकिंग मेडिसिन, ठीक है, मैंने तुम्हें कहा कि आई एम टेकिंग मेडिसिन, मैं मेडिसिन ले रहा हूं, पूछो जरा क्यों ले रहे हो सर, पहले पूछो ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो अगर इसको कंफर्म करोगे तो क्या पूछोगे, आर को बाहर फेंको, यही जो आर था यहाँ पे, इसको बाहर फेंको तो क्या हो जाएगा, आर यू टेकिंग मेडिसिन। मैंने कहा आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सवाल क्या था हमारा, सवाल क्या था, सवाल भी नहीं भूलना है, लास्ट वाला सवाल क्या था, आर यू टेकिंग मेडिसिन, मैंने कहा आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन। अगर मान लो तुमने फिर से मुझे पूछा
आर यू टेकिंग मेडिसिन, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? और ये रूपा आई थिंक काफी क्लासेस तुमने मिस कर दिया, तो इसलिए थोड़ा साइलेंट लग रहा है तुम्हारा आज, नहीं तो तुम ऐसे साइलेंट नहीं रहते। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक चीज को तुम्हारा तबियत करता है, धीरे धीरे एक चीज को, धीरे धीरे सारे क्लासेस रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया मैंने। आराम आराम से देखते रहो, एक एक चीज बहुत ही बारीकी से समझाया मैंने वहां पे। ठीक है, थोड़ा अनईजी, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। ओ भाई साहब, आई एम टेकिंग मेडिसिन, आर यू टेकिंग मेडिसिन? नो आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन बट शी इज टेकिंग मेडिसिन। ओ भाई, और ये रूपा छा गए। जबरदस्त। मैंने कहा कि साइलेंट क्यों, वो एक साथ सब लिख रही थी, चलो अच्छी बात है। मैंने कहा आर यू टेकिंग मेडिसिन, तुमने मुझे पूछा सर क्या आप मेडिसिन ले रहे हैं, मैंने कहा आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन, ओके बट शी इज टेकिंग मेडिसिन, शी इज टेकिंग मेडिसिन बट शी इज टेकिंग मेडिसिन। अगर बात, ये सब पुरानी बात है, थोड़ा रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो इसी चीज को अगर तुमने मुझे पूछा सर आर यू टेकिंग मेडिसिन, कहा आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन बट यू नो। मैंने कहा तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर आर यू टेकिंग मेडिसिन, बोलो। मैंने कहा आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन बट मैं मेडिसिन अभी ले नहीं, मतलब अब तो नहीं ले रहा हूं, बट यू नो लास्ट मंथ, बट यू नो लास्ट मंथ क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा बताओ? लास्ट मंथ आई के साथ वाज लगेगा ना। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, जैसे जैसे मैंने कहा देखो, अगर तुम मुझे पूछते डू यू टेक मेडिसिन, अगर वहां पे मैं बताता यूजुअली एज ए रूल आई डू नॉट टेक मेडिसिन बट यू नो लास्ट संडे आई टूक मेडिसिन, वहां पे देखो यहाँ पे टेक था, यहाँ पे टेक था, तो टेक को मैंने फेंका पास्ट में, तो बन गया टूक। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूं, सवाल था तुम्हारा कि आर यू टेकिंग मेडिसिन, समझना पड़े ध्यान से, तुम मुझे सवाल पूछ रहे हो कि आर यू टेकिंग मेडिसिन, मैंने कहा आई एम नॉट टेकिंग मेडिसिन बट यू नो लास्ट संडे आई वॉज टेकिंग मेडिसिन, यही बनेगा ना। या फिर लास्ट मंथ आई वॉज, आई वॉज टेकिंग मेडिसिन, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसको अगर मैं यू के साथ लगाऊं तो क्या बनेगा, यू वेर टेकिंग मेडिसिन। अबे दो बार लिख दिया, चलो यही बनेगा ना, यू वेर टेकिंग मेडिसिन। बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा बेटा, देखो हमने अब तक प्रैक्टिस नहीं किया है सर, वाज और हमारे मुंह से निकलना चाहिए, जैसे इज एम आर ये सब निकलता है, उस तरह से वाज वेर भी हमारे मुंह से निकलना चाहिए, उसी फ्लो में, जब तक उस फ्लो नहीं आ जाता मैं छोड़ूंगा नहीं। यस, यू वेर टेकिंग मेडिसिन, यस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पूछो जरा सर, क्यों लेते थे, तो क्यों ले रहे थे, है कि नहीं? सेंस तो वही है ना, क्यों, मैंने कहा आई वॉज टेकिंग मेडिसिन लास्ट मंथ, पूछो जरा सर क्यों लेते थे, पूछो क्यों क्यों, कारण पूछने के लिए क्या बोला था, व्हाई 50 बार बोल चुका हूं, तो व्हाई वेर यू, यही बोलेगा ना, बोलो मेरे साथ साथ। व्हाई, यहाँ पे देखो सवाल तुम्हारे सामने विजुअलाइज होना चाहिए, व्हाई वेर यू टेकिंग मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क, व्हाई वेर यू टेकिंग मेडिसिन, सवाल क्या है, व्हाई वेर यू टेकिंग मेडिसिन, क्यों ले रहे थे सर, मैंने कहा आई वॉज इल, वहां पे मैं कहूंगा कि आई एम इल, क्या कहूंगा? तुमने मुझे सवाल पास्ट में पूछा, तो मैं आई एम बोलूंगा या आई वॉज बोलूंगा, जवाब क्या दूंगा? तुमने मुझे सवाल पूछा कि सर व्हाई वेर यू टेकिंग मेडिसिन, मैंने कहा आई वॉज इल, वाज कहूंगा ना या एम कहूंगा, कौन सा होगा? यस, आई वाज होगा, ओके। तो मैं क्या कहूंगा, आई वाज टेकिंग मेडिसिन, दैट्स वाई, अबे उल्टा बोल दिया, मैंने कहा आई वॉज इल, है कि नहीं? मैंने कहा कि तुमने मुझे सवाल पूछा सर व्हाई वर यू टेकिंग मेडिसिन, मैंने कहा आई वाज इल, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मेडिसिन, सही है या गलत है? मैंने कहा आई वाज इल, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मेडिसिन, सही है या गलत है? जल्दी कमेंट करो। मैंने कहा हाँ हाँ, यस आई वाज होगा, सही है, सही है, गलत है, हाँ गलत है कि नहीं? आई वाज इल, सवाल था, देखो सवाल फिर से वापस आते हैं, कोई बोरियत नहीं, तुमने मुझे सवाल पूछा सर व्हाई वेर यू टेकिंग मेडिसिन, मैंने कहा आई वाज इल, दैट्स व्हाई आई वाज टेकिंग मेडिसिन, है कि नहीं?
रुको थोड़ा दरवाजा बंद करके आता हूँ। चलो, बाय। मेरे सामने एक उर्वशी घूम रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझे पूछा तो चलो ठीक, चलो अच्छी बात है। तो जैसे मैंने कहा कि आई वॉज इल, ओके, मैंने कहा आई वॉज इल, अगर यही बात मैं कहता माई सिस्टर तो क्या होता? जैसे मैंने कहा आई वॉज इल, वही चीज अगर मैं अपनी बहन के बारे में बताना चाहता तो क्या होता? माई सिस्टर वॉज इल। भाई सिस्टर के लिए भी तो वाज भी लगेगा ना, ही के साथ शी के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। ओके, तो मैंने कहा कि माई सिस्टर वॉज इल, पूछो जरा क्यों, पूछो जरा क्यों, क्यों बीमार थी? पूछो जरा क्यों बीमार थी? माई सिस्टर की जगह पे शी लगा दो, माई सिस्टर की जगह पे शी लगा दो, पूछो क्यों बीमार थी? मैंने कहा आई वॉज इल, उसको अगर यू के साथ लगाएंगे तो यू वेर इल, है कि नहीं? आई वॉज इल, यू वेर इल, अगर वही चीज मैं अपने बहन के साथ लगाऊं तो माई सिस्टर वॉज इल, है कि नहीं? या फिर हम कह सकते हैं शी वॉज इल। तो पूछो जरा क्यों बीमार थी तो क्या लगाएंगे? वाई लगाएंगे। वाई वॉज, वाई वॉज सी इल, यही वो लगेगा ना। सवाल क्या है हमारा? वाई वॉज शी इल। वाई, देखो ध्यान दो, वाई वॉज शी इल, ओके, वाई वॉज शी इल। मैंने कहा शी टूक, देखो ध्यान दो, मैं अभी हर चीज हम पास्ट में कर रहे हैं, पास्ट की डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा शी टूक जंक फूड, उसने क्या लिया था, क्या खाया था? शी टूक जंक फूड। जंक फूड समझते हो नहीं, जिसमें कोई न्यूट्रिश, मतलब कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, न्यूट्रिशियस कुछ भी उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, बस कबाड़ होता है, लेकिन उसको जंक फूड कहते हैं, है कि नहीं? और आजकल के जमाने का फैशन बन चुका है। तो मैंने कहा कि शी टुक जंक फूड, दैट्स व्हाई शी वाज इल। बोलो मेरे साथ साथ। सवाल है कि व्हाई शी वाज इल, व्हाई, व्हाई सॉरी, व्हाई वाज शी इल, ओके, व्हाई वाज शी इल। सवाल यही है। मैंने कहा शी वाज इल, या फिर हम एक ये भी कह सकते हैं शी टुक जंक फूड, दैट्स व्हाई शी वाज इल। बोलो मेरे साथ। ठीक है, चलो, जंक फूड खाना नहीं चाहिए, जितना चाहे उसको अवॉइड करो। ठीक है, कभी कभार आप देखो, अगर तुम जंक फूड वंक फूड वगैरह से अगर अच्छा फूडिंग हैबिट अगर तुम बनाओगे तो क्या कहते हैं उसको, जो हमारा मतलब बीमारी तुमसे काफी दूर रहेगा, है कि नहीं? वो डेटोल वाले ही रख सकते हैं, वो 99% सुरक्षा देते हैं सब। पता नहीं 0.9% कौन देगा, मतलब पॉइंट जो 1% है, वो वाला सुरक्षा कब देंगे? यस अगर माय सिस्टर वाज इल, व्हाई वाज योर सिस्टर इल? शी टुक जंक फूड, दैट्स व्हाई शी वाज इल। यस, बहुत अच्छी बात। क्या तुम्हें भी और ये ऊपर देव बोले नहीं तो কি কথা। if you are think if you think you are ill, मतलब यू आर प्रोन टू सिकनेस, देन बार बार एक्चुअली कुछ बायोलॉजिकल डिफेक्ट भी होता है बॉडी में, ऐसा नहीं कहना चाहिए, सब थोड़ी मेरे जैसे स्ट्रांग होते हैं। चलो कम टू द पॉइंट। हाँ, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हाँ, मैंने कहा कि कभी कभी क्या होता है, जो इलनेस होता है काफी लंबा समय तक इलनेस को देखने को मिलता है। देखो कोई भी चीज अगर लंबी समय से तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा है, अब एक लंबी छुट्टी है, एक लंबी गैप है, किसी भी टाइम पे एक लंबा टाइम ड्यूरेशन का गैप है, उसको कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि इलनेस। ठीक है, इलनेस becomes, ठीक है, illness becomes a month of
सन डेज, ये एक बहुत ही प्यारा एक्सप्रेशन आता है किसी भी चीज को बताने के लिए। ए मंथ ऑफ सन डेज का मतलब होता है मतलब एक काफी लंबी टाइम, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसको तुम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कैसे? जैसे मान लो मैंने कहा, मान लो तुम किसी के साथ मिल रहे हो बहुत दिनों के बाद, ठीक है नहीं, कहते हैं ना, तो क्या एक गाना था ना, बहुत दिनों के बाद मिले हो, ऐसे कुछ, जरा इतने दिनों के बाद मिले हो, जरा बताओ क्या गिफ्ट घंटा। नहीं होगा मुझसे गाना। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि आई एम मीटिंग यू, अगर मैं तुमसे मिल रहा हूं, कैसे? अगर यहाँ पे दो चीज तुम लगा सकते हो, या तो लगा सकते हो आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलो, बहुत अच्छी बात है। सिंपल अगर बोलना है, मैंने कहा था ना, फ्रॉम डाइमेडोजन टू हार्ड नॉट टू क्रैक तक लेके जाऊंगा। आई एम मीटिंग यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, या फिर तुम कह सकते हो ए मंथ ऑफ संडेज। लेकिन जैसे कोरोना की वजह से स्कूल जाना क्या बन चुका है, मतलब काफी सालों काफी दिनों से हम स्कूल नहीं जा रहे, तो हम कह सकते हैं कि गोइंग टू स्कूल, अगर इसको मैं सब्जेक्ट बना दूं, गोइंग टू स्कूल becomes a month of Sundays। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं इसको, ए मंथ ऑफ संडेज, इसका इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद, ठीक है। जो अगर मैं कहूँ दिस टाइम सेपरेशन, लेकिन इस बार जो जुदाई है कि नहीं, कहते हैं ना ये सब बाबू सोना वाले बातें करते हैं ऐसे, इस बार जुदाई, तुम तक गए फिर वापस नहीं आए। लेकिन इस बार जो जुदाई हमारा, एक बहुत लंबा गैप हमको मिल चुका है, मतलब हम काफी दिनों से मिले नहीं, ऐसा कुछ अगर तुम बता सकते हो तो बता सकते हो आराम से। दिस टाइम सेपरेशन, जुदाई क्या होता है? सेपरेशन होता है। दिस टाइम सेपरेशन कैसा बन चुका है? बिकॉम्स ए मंथ ऑफ संडेज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिस टाइम सेपरेशन बिकम्स, गोइंग टू स्कूल बिकम्स ए मंथ ऑफ संडेज। यस, काफी दिनों से स्कूल जाना, तब तो मतलब कभी कभार तो बच्चों का फेस भी आधा का तो दिमाग से उतर चुका है, कैसे दिखते थे सब। तो 2 ढाई साल तक क्या करें, 1 1.5 साल तक अगर ऐसा हो जाए। ठीक है, तो मैंने कहा आई एम मीटिंग यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कहो, या फिर नहीं, या फिर क्या कहो, आई एम मीटिंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, या फिर आफ्टर मंथ ऑफ संडेज। ओके, यस, गोइंग टू स्कूल बिकम्स मंथ ऑफ संडेज, है कि नहीं? जैसे हमने कहा ये वाला कहाँ वाला, आई एम मीटिंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, या फिर आई एम मीटिंग यू ए मंथ ऑफ संडेज, है कि नहीं? मान लो हम कहेंगे कि जब कोई इंसान बहुत दिनों के बाद किसी से मिलता है तो वो खुश हो जाता है, इसको आराम से बदल सकते हैं, है कि नहीं? व्हेन समवन मीट्स हिज लव्ड वन और हर लव्ड वन, लेकिन उसके कोई प्रिय जो उससे काफी मतलब पसंद हो, और कोई ऐसा कुछ समझो, व्हेन समवन मीट्स हिज और हर लव्ड वंस, है कि नहीं, he gets, he or she gets happy, है कि नहीं? खुश खुश होना होता है गेट, गेट मतलब आई के साथ होगा तो आई एम गेटिंग हैप्पी, अगर मैं खुश रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, है कि नहीं? यू के साथ तो यू आर गेटिंग हैप्पी। चलो और एक चीज लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वर्क हार्ड, पूछो जरा, जारी है तो क्या होगा? पूछो जरा, जारी है तो क्या होगा? पूछो जरा, जारी है तो क्या होगा? मैंने कहा, वर्ड कहा कि वर्क हार्ड सर, टॉयल जिसको हम कहते हैं कि नहीं, ये मोनिसर का फेवराइट वर्ड है, टॉयल, वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड। देखो एच इस तरह से बीच में कैपिटल नहीं होता, बस मैं लिखने के लिए लिख देता हूँ, वर्क हार्ड। जारी है तो जारी होगा तो क्या होगा सर? वर्किंग हार्ड होगा, है कि नहीं?
आई के साथ तो आई एम वर्किंग हार्ड, यू के साथ क्या होगा, यू आर वर्किंग हार्ड। पूछो जरा, कर लिया मतलब खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म करो तो क्या होगा, हैव यू, हैव यू वर्कड हार्ड, यही होगा कि नहीं होगा, भीतरी होगा। अगर मान लो यही चीज हम क्या करते, तुमने मुझे पूछा सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या लगेगा, आर यू वर्किंग हार्ड, बोलो मेरे साथ। अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, तो मतलब कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, अगर तुम मुझे पूछोगे तो क्या पूछोगे, आर यू वर्किंग हार्ड। मैंने कहा आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। मैंने कहा आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, या फिर मैं सवाल बदल दूं, अगर तुम, मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुमने मुझे फिर से पूछा सर व्हाई आर नॉट यू वर्किंग हार्ड, ये भी तुम क्यों सर क्यों नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। मैंने कहा बस ऐसे ही, है कि नहीं, ऐसे ही, ठीक है। सो हमारा सवाल था आर यू वर्किंग हार्ड, मैंने कहा यस आई एम वर्किंग हार्ड, या फिर अगर मैं कहूँ कि नो आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, मैंने कहा तुमने मुझे पूछा आर यू वर्किंग हार्ड, मैंने कहा आई एम नॉट वर्किंग हार्ड बट यू नो लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने किया था हार्ड वर्क, या मैं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एम से लेके जा रहे हैं, लेकिन आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम नॉट वर्किंग हार्ड, तो वहीं पे हम उसको पास में फेंकेंगे, एम को फेंकेंगे तो वो भी वाज बन जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा, आई वॉज वर्किंग हार्ड। ओके, हमारा क्या निकला सेंटेंस, आई वॉज वर्किंग हार्ड। इसका अगर हम यू के साथ लगाऊं तो क्या होगा, यू आर वर्किंग हार्ड, यही होगा ना, यू आर वर्किंग हार्ड। सवाल करो इसको क्या होगा, आर यू वर्किंग हार्ड, तुमने मुझे पूछा, सॉरी ध्यान कहाँ है आज मेरा, यू वेर वर्किंग हार्ड, है कि नहीं, आई वॉज वर्किंग हार्ड, तो उसका हम अगर उसको पास में फेंकेंगे तो क्या होगा, यू वेर वर्किंग हार्ड, यस यस यू वेर, आर लीजिए था गलत थोड़ी, चलो यू वेर वर्किंग हार्ड। इसको अगर सवाल पूछेंगे तो क्या होगा, वेयर यू वर्किंग हार्ड, बोलो वेयर यू वर्किंग हार्ड। तुमने मुझे पूछा सर क्या आप कर रहे थे, ठीक है, मैंने कहा यस आई वॉज वर्किंग हार्ड बट ही, या फिर शी, इधर बाएं तरफ शी है, शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, मैं तो कर रहा था लेकिन ये बबनी नहीं कर रही थी। ओके, मैंने कहा शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, तो जरा सलाह दो, ये उसके लिए अच्छी बात नहीं थी, जरा सलाह दो, ये उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। या फिर तुमने मुझे आके पूछा, तुमने मुझे आके पूछा क्या वो हार्डवर्क कर रही थी, क्या वो हार्ड वर्क कर रही थी, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तुमने आके मुझे पूछा, चलो सब कुछ भूल जाओ, जैसे मैंने कहा आई वॉज वर्किंग हार्ड, यू आर वर्किंग हार्ड, तुम मुझे पूछोगे तो वायर यू वर्किंग हार्ड, लेकिन मैंने कहा यस आई वॉज वर्किंग हार्ड बट शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। फिर तुमने मुझे पूछा सर क्यों वो कर रही थी, क्यों नहीं कर रही थी, वाई वॉज नॉट शी वर्किंग हार्ड, लेकिन वाई वॉज नॉट शी वर्किंग हार्ड। मैंने कहा हमको थोड़ी पता है, लेकिन मैंने कहा मेरे को थोड़ी पता है, मैंने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, मैं चला गया उसके पास, फिर जाकर उसको पूछा कि क्या तुम कर रहे हो हार्डवर्क, क्या नहीं कर रहे हो, या कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, पास्ट में बात हम कर रहे हैं। तुम आके मुझे पूछा कि वाज शी वर्किंग हार्ड, मैंने कहा हमको थोड़ी पता, भगवान थोड़ी है, मैंने कहा जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क, चला गया उसके पास, उसको जाके क्या पूछूंगा, वेयर से पूछूंगा ना, जैसे वहां पे हम पूछते थे आर यू वर्किंग हार्ड, तो यहाँ पे भी किससे पूछेंगे, वेयर यू वर्किंग हार्ड। उसने कहा यस आई वॉज वर्किंग हार्ड बट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। ओके, फिर मैं चला आया, मैं आगे कहूंगा तुमसे शी वॉज वर्किंग हार्ड बट ही वॉज नॉट वर्किंग हार्ड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर वही चीज मान लो तुमने मुझे पूछा सर आर यू वर्किंग हार्ड या फिर वाई आर यू वर्किंग हार्ड, मैंने कहा आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, तुम क्या बोल सर ये आपकी अच्छी बात नहीं है, तुम क्या बोलोगे कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, उसकी बात होती तो इट्स नॉट गुड ऑफ हर, इसकी बात होती तो इट्स नॉट गुड ऑफ हिम, है कि नहीं, अच्छी बात नहीं है, कहता ये तेरी अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। तुमने मुझे पूछा बोला कि सर इट्स नॉट गुड ऑफ यू, या फिर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो उसके बाद तुम सलाह दोगे, क्या सलाह दोगे, आपको हार्डवर्क करना चाहिए था तो कौन सा लगाओगे,
यू शुड लगाओगे या कुछ इसमें कुछ झोल करोगे? यू शुड या कुछ इसमें कुछ जोड़ोगे? यस, इट्स नॉट गुड ऑफ हर, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। हाँ, इसमें क्या लगाओगे? तुमने मुझे पूछा सर वेयर यू वर्किंग हार्ड, क्या आप हार्डवर्क कर रहे थे? मैंने कहा आई वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, है कि नहीं? तो तुमने कहा कि इट्स नॉट गुड ऑफ यू, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। आपको करना चाहिए या करना चाहिए था? क्या होगा? आपको करना चाहिए या करना चाहिए था? यस मोनिश, बहुत बढ़िया, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, है कि नहीं? जब हम सजेशन पास्ट में देते हैं तो क्या लगाते हैं? शुड हैव लगाते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था, है कि नहीं? यहीं तक आने के लिए इतना सब झमेला कर रहा था। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, सर आपको करना चाहिए था, है कि नहीं? यू शुड हैव वर्कड हार्ड। हाँ, बट शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, हार्ड, शी शुड हैव वर्कड हार्ड। बहुत अच्छा, जबरदस्त। वेट ए मोमेंट, लेट मी आस्क, वेर यू वर्किंग हार्ड? यस आई वॉज वर्किंग हार्ड बट शी वॉज नॉट वर्किंग हार्ड, शी शुड हैव वर्कड हार्ड। बहुत अच्छा, उसको हार्डवर्क करनी चाहिए थी, है कि नहीं? देखो, कभी मत ये मत फंसना कि पास्ट है तो उसके लिए हमेशा से पास्ट का कुछ वार्ड देगा, स्टडी देगा, ठीक है? मतलब शुड और शुड हैव लगाने की अगर हम बात करूं, परिस्थिति, मैंने पहले ही बताया ना, भाषा परिस्थिति का गुलाम है, कोई रूल रेगुलेशन का भाषा गुलाम नहीं होता है कि नहीं? इफ यू आर रिमेम्बरिंग द रूल्स देन यू आर लर्निंग द सब्जेक्ट नॉट द लैंग्वेज। तुम सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, रट रहे हो सब्जेक्ट, बट यू आर नॉट लर्निंग द लैंग्वेज। इफ यू वांट टू लर्न द लैंग्वेज तो उसके लिए क्या होगा? तुमको परिस्थिति को समझना पड़ेगा। देखो, हमने कहा यहाँ पे दो तरह का हो सकता है, या तो मैं कह सकता हूँ यू शुड वर्क हार्ड, बताया था ना, ये किसकी प्रेजेंट सेंस को शो करता है, लेकिन यहीं पे यही सलाह अगर पास्ट में देना होता तो यू शुड हैव वर्क, यहाँ पे V3 हो जाएगा। भाई क्या, वर्क हार्ड, है कि नहीं? देखो, ये मत समझना कि पास्ट का मतलब आधा घंटा मोर देन इधर उधर होना चाहिए, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये सब चीजों पे झमेले पे मत पड़ना। सिचुएशन को समझो। एक एक सेकेंड की देरी के लिए भी, एक एक सेकेंड के लिए धीरे, मतलब एक सेकेंड के अगर भी लेट हो जाए तो फटाक से पास्ट बन जाता है। एक सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, मिनट, घंटों, दिन, महीना, साल बाद की तो बात छोड़ो, है कि नहीं? जैसे मैंने कहा, समझना बड़े ध्यान से, कोई ऐसा कानून नहीं होता है, कोई ऐसा कानून यहाँ पे तो बात नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं होता है, कोई ऐसा रूल नहीं होता है जहां पे हम कह सकते हैं कि नहीं सर यस्टरडे होगा तो शुड हैव लगाएंगे। आपको करना चाहिए था उस टाइम पे, आपको अगले मतलब पिछले साल करना चाहिए था, शादी से पहले आपको इससे शादी नहीं करना चाहिए था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं? शादी के बाद तो रोते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। कभी कभी सोचता हूँ कि हिंदुइज्म में भी एक 3 तलाक वाला सिचुएशन होना चाहिए, फोन पे बता देते हैं कि तलाक तलाक तलाक, चल जा। बोर ହେଇଯିବ ନା ତମେ ସବୁଦିନ ଜଣକୁ ଦେଖି ଦେଖି। यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड हैव वर्क हार्ड। कैसे? देखो, समझना बड़े ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें चाय का मतलब, मान लो कि मैं तुम्हें कप, एक ग्लास ऑफ मिल्क या फिर कप ऑफ मिल्क मैं तुम्हें थमा रहा हूँ, ठीक है? या फिर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि कवर द मिल्क, समझना बड़े ध्यान से। मैंने कहा कवर द मिल्क, इस मिल्क को कवर करो, है कि नहीं? कवर द मिल्क। फिर जैसे ही मैंने कहा उसी के 1 सेकंड के बाद मक्खी गिर गई उसमें। समझना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा तुम्हें कि कवर द मिल्क, तो इसको कवर कर दो, है कि नहीं? ढक दो, ढक दो, किसी चीज से ढक दो, कवर द मिल्क, ठीक है? फिर जैसे ही मैंने कहा 1 सेकंड के बाद फटाक से वहां पर मक्खी गिर गई, तो उस वक्त मैं क्या कहूंगा? सिचुएशन को समझना पड़ेगा। उस वक्त तुमको मैं ये कहूंगा यू शुड कवर द मिल्क कहूंगा, या यू शुड हैव कवर्ड द मिल्क कहूंगा? कौन सा वाला कहूंगा? 1 या 2? ये मान लो 1 है, ये 2 है, कौन सा वाला कहूंगा मैं? सेकेंड वाला कहूंगा। यस, यू, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमेशा से कहीं पे था, लास्ट डे, यस्टरडे ऐसा मिलेगा। परिस्थिति को समझ। जैसे मान लो तुम और तुम्हारे भाई कोई गाड़ी चला रहा है, या फिर तुम गाड़ी में जा रहे हो किसी के साथ, ठीक है? समझना, परिस्थिति को समझो पहले। भाषा परिस्थिति का ही गुलाम है।
फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फ्रेंड, वो गाड़ी चला रहा है, तो या तो कार चला रहे हो या फिर मान लो तुम स्कूटी अपनी बाइक बाइक से चल रहे हो, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, ठीक है, मान लो तुम उसके कार से जा रहे हो, तुम उसके साइड सीट में बैठे हो, ओके, यू यू आर इन साइड सीट एंड ही वाज ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइव कर रहा था, ठीक है। तो फिर क्या होगा देखो, वो गाड़ी बहुत तेजी से, लेकिन बहुत तेजी से गाड़ी चलाना होता है ड्राइव रश, बहुत तेजी से गाड़ी चलाना होता है ड्राइव रश, ठीक है, ड्राइव रश, बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाना। ठीक है, और मान लो वो कुछ इस लेवल का बंदा होगा जो कि जिसको कहते हैं हम खतरों का खिलाड़ी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं खतरों का खिलाड़ी, उसको हम डेयर डेविल कहते हैं। अगर मैं हूं तो क्या कहूंगा, आई एम डेयर डेविल, ठीक नहीं, उसको तुम सलाह दोगे कि ड्राइव केयरफुली, या तो उसको सलाह क्या दोगे, डोंट ड्राइव रश, या फिर उसको तुम क्या कहोगे, ड्राइव केयरफुली, भाई आराम से चला गाड़ी, यही कहोगे ना। या तो कहोगे ड्राइव केयरफुली, या तो क्या, फिर क्या कहोगे, डोंट ड्राइव रश। और वो कहेगा कि नहीं, हम शक्तिमान के चाचा का लड़का है शक्तिमान के कुछ लगते हैं, उसने कहा कि हम डेयर डेविल है। डेयर डेविल का मतलब होता है खतरों का खिलाड़ी, समझ रहे हो कि नहीं समझ, डेयर डेविल का मतलब होता है खतरों का खिलाड़ी, जो खतरों से, जो हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबत से फंसने के लिए उधर बाइक में स्टंट दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको हम डेयर डेविल कहते हैं। लेकिन अगर मैं हूं तो क्या कहूंगा, आई एम डेयर डेविल। अगर तुम हो तो क्या कहो, यू आर डेयर डेविल, हो कि नहीं। अगर ही है तो ही इज डेयर डेविल, एम इज एम आर है लेकिन आई एन जी नहीं है, तो क्या है सर, नो एक्शन, कोई काम नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा, तुमने मुझे पूछा कि क्या आप डेयर डेविल हैं, क्या आप खतरों का खिलाड़ी हैं, पूछो जरा मुझे। अगर तुम मुझे पूछना चाहोगे कि सर क्या आप खतरों का खिलाड़ी हैं, पूछो जरा, क्या पूछोगे। हाँ, शक्तिमान के भतीजे, आर यू डेयर डेविलियस, है कि नहीं, यही पूछोगे ना, आर यू डेयर डेविल, क्या आप डेयर खतरों का खिलाड़ी हैं, तो क्या पूछोगे, आर यू डेयर 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 डेविल, है कि नहीं, सॉरी डेयर डेविल, यस आर यू डेयर डेविल। मैंने कहा आई एम डेयर डेविल, हम तो खतरों का खिलाड़ी यही नहीं भाई। लेकिन गाड़ी का स्पीड तो मेरा 60 से भी कभी ऊपर जाए तो मान लो मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बट आई वॉज, बट इन माई चाइल्डहुड आई वॉज डेयर डेविल, बट इन माई चाइल्डहुड आई वॉज डेयर डेविल, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मैं बचपन में था इस तरह से खतरों का खिलाड़ी, शैतान लेवल का, जो एक लेवल अलग ही लेवल का होता है शैतानों का। तो आई वॉज डेयर डेविल इन माई चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन में मैं था ऐसा, ठीक है। चलो, अगर तुम हो तो क्या कहोगे, अगर मैं कहूं तुम हो तो यू आर डेयर डेविल। मान लो जो तुम्हारा साइड में बैठा है वो कुछ डेयर डेविल लेवल का बच्चा है, ठीक है, तुमने उसको कहा कि ड्राइव केयरफुली, या फिर तुम उसको क्या कहोगे कि यू शुड ड्राइव केयरफुली, तेरे को गाड़ी ठीक से चलाना चाहिए, यू शुड ड्राइव केयरफुली। उसने कहा हाँ यार क्या, मैंने कहा तू मेरे को नहीं जानता तुमने उसको कहा, जैसे ही तुमने कहा कि यू शुड ड्राइव केयरफुली, काफी वो रश चला रहा था, ड्राइव रश में जो था उसका पूरा, गाड़ी बहुत तेजी से चलाना, ठीक है। तुमने उसको कहा कि ए अरे, मतलब दिमाग खराब हो गया क्या, आउट ऑफ माइंड मतलब होता है दिमाग खराब, मतलब आउट ऑफ योर माइंड, दिमाग खपड़ी खराब हो जाना। तुमने उसको कहा कि ड्राइव केयरफुली, उसने कहा चल ठीक है, खैर क्या समझ रहा है, कुछ नहीं होगा, ऐसे करके फिर ऐसे जैसे चला रहा था। फिर जैसे ही तुमसे कुछ बोला कि कुछ नहीं होगा और मुड़ा, सामने से ट्रक आया, समझ गई, ट्रक जा रहा था, ट्रक में लेकर लड़ा दी गाड़ी। लेकिन फॉर्चुनेटली तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको थोड़ा चोट वोट आया, वो लंगड़ाते हुए निकला वहां से, लेकिन नहीं, एक सेकंड की बात है, फटाक से हुआ है सब चीज। तो क्या बोलोगे,
तेरे को गाड़ी अच्छी तरह से चलाना चाहिए, यू शुड ड्राइव केयरफुली, और ये बोलोगे कि यू शुड हैव ड्राइव केयरफुली। कोई समझना, परिस्थिति, मैंने कहा ना, भाषा जो होता है, लैंग्वेज जो होता है, ये परिस्थिति का अधीन होता है, किसी नियम में इसको हम नहीं बांध सकते। ये था, अब लास्ट में था, होगा, हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, आधा घंटा पहले हुआ था। मैंने खुद बोला था तो मैं आधा घंटा पहले, आधा घंटा मतलब मोर देन और लेस देन, लेकिन फिर मैंने ही उसको बोला, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट को तोड़ा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जो डेयर डेविल होते हैं वो क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं, है कि नहीं? क्या करते हैं? टेक रिस्क। रिस्क लेना क्या होता है? टेक रिस्क। रिस्क लेना होता है टेक रिस्क। पूछो जरा, करते हूँ कि नहीं करता हूँ, लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ? रिस्क लेना क्या होता है? टेक रिस्क। पूछो जरा, करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या फिर मतलब रिस्क लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ? यू शुड हैव सोई सोरे चला दिया अपन गाड़ी, चुप। ओ माय गॉड। अरे वो कभी कभार एक दो दिन ऐसा हो जाता है, ठीक है। हाँ, डू यू टेक रिस्क। देखो वहां पे यू शुड हैव ड्रॉप नहीं होगा अरुणिमा, वहां पे ड्रॉप का B3 होगा ना, ड्राइव ड्रिवन होगा। यू शुड हैव ड्रिवन केयरफुली। मैंने कहा कि रिस्क लेना होता है टेक रिस्क, ठीक है। रिस्क लेना होता है टेक रिस्क। मैंने कहा पूछो जरा, लेता हूं कि नहीं लेता हूं, तो क्या होगा? डू यू टेक रिस्क, है कि नहीं? पूछो जरा, ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, तो क्या होगा? आर यू टेकिंग रिस्क, है कि नहीं? पूछो जरा, ले लिया क्या? हैव यू टेकन रिस्क, है कि नहीं? तुमने मुझे पूछा सर, तो आर यू टेकिंग रिस्क, मैंने कहा आई एम नॉट टेकिंग रिस्क, बट यू नो व्हेन आई वाज चाइल्ड और इन माय चाइल्डहुड आई वाज टेकिंग रिस्क, लेकिन उस टाइम पे मैं रिस्क लेता था, ठीक है। देखो रिस्क जो होता है ना, वो तो रिस्क एक तरह का कहा जाता है कि लेना चाहिए रिस्क, ठीक है। तो आपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, लेकिन रिस्क कैसे लेना चाहिए, है कि नहीं? एक चीज याद रखना, नेवर टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क। नेवर टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क। अनकैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है भाई, टेक रिस्क वाला मतलब क्या होता है? खतरा मोल लेना, है कि नहीं? मुसीबत मोल लेना, रिस्क लेना। टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है कि देखो, कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब होता है, देखो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, कैसे, क्यों? मतलब थोड़ा बहुत तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो तुम कोई भी काम करने जा रहे हो, उससे क्या, कितना, मतलब उसका परिणाम, उसका रिजल्ट अगर तुम्हें पता है, मान लो फेल हो भी गया मैं, तो रिजल्ट क्या होगा मेरा? अगर इस तरह का पहले से ही मतलब तुमने उसका अंदाजा लगा दिया है, उसके बाद वो रिस्क लेने जा रहे हो, तो चलेगा। बट अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए, जिंदगी में याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कैलकुलेटेड रिस्क समझ में आया ना? मतलब जो तुम्हें उसके कैलकुलेट कर दिया, उसके रिजल्ट के बारे में, मान लो मैं ऐसे कर रहा हूं, तो अगर ऐसा नहीं भी हुआ, ठीक है नहीं, तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। और वहीं पे मैंने अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लिया, तो पागल, किसी को भी पीट दिया मैंने। मान लो कि वो एक रास्ते में जा रहा था, उसको पकड़ कर फूट दिया अच्छी तरह से। शाम को पता चला कि उसके पिताजी काठफाड़िया लेके आ रहे हैं। ससुरा MLA का बेटा था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? MLA का लड़का था वो। उसके बाद तो भाई मेरा खेल नहीं। उसको कहते हैं अनकैलकुलेटेड रिस्क, है कि नहीं? क्या कहते हैं? अनकैलकुलेटेड रिस्क। या फिर इसको देखो, जो टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क के लिए एक एक्सप्रेशन होता है, टेक लीप इन डार्क। लीप मतलब होता है छलांग लगाना, ठीक है। लीप मतलब क्या होता है? छलांग लगाना। टेक लीप इन द डार्क, अंधेरे में छलांग लगाना। मान लो अंधेरा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, उसके बाद तुम्हें बोल रहा है कि ले जंप लगा, ठीक नहीं, छलांग लगा। सांप है, ये है, कांटा है, भाला, तलवार, क्या है, इंसान होगा, नदी है, नाला है, कुछ नहीं। अंधेरे में अगर तुम्हें कोई कहा ले छलांग लगा, तो घंटा लगाओगे। अगर लगा दोगे तो फंस जाओगे, तो उसको हम कहते हैं
नेवर टेक लीप इन द डार्क, या फिर हम कह सकते हैं टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क। बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वही कैलकुलेटेड रिस्क तुम रिस्क क्या करेगा, तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से निकालेगा, ठीक है नहीं। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, ठीक है नहीं, तो जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। ये किसका एक लाइन मुझे याद आ रहा है, आई थिंक इट वाज टोल्ड बाय विवेकानंद, टेक रिस्क इन योर लाइफ। क्या टेक, बोलो मेरे साथ, टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू फेल, पहला है कि इफ यू विन यू कैन लीड। बहुत जबरदस्त लाइन है, इफ यू विन, अगर तुम जीत जाते हो, इफ यू विन यू लीड, तुम लीड करोगे, नेतृत्व लोगे। इफ यू लूज, या फिर इफ यू, जो भी, हाँ इफ यू लूज, अगर तुम हार जाते हो, अच्छा कैन लगा दो यहाँ पे, यू कैन लीड, यू कैन गाइड, तुम गाइड कर सकते हो, केवल ये तो कम से कम कह सकते हो जो आने वाले जनरेशन को, हाँ इफ यू फेल यू विल गाइड, है कि नहीं। अगर तुम फेल हो जाओगे तो कम से कम गाइड तो कर पाओगे, कि जो नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे हैं कि ऐसा मत करो, है कि नहीं। अगर जीत जाओगे तो यू मस्ट, यू पक्का तुम क्या करोगे, लीड करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर कैलकुलेटेड अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, मतलब मैंने कहा होगा, अब पूछो जरा, डू यू टेक लीव इन द डार्क, मैंने तो खुद ही से क्वेश्चन बोल दिया, पूछो जरा। तो मान लो कोई अगर बोल रहा है कि डू यू टेक, मैंने किस तुम्हें पूछा कि डू यू टेक लीप इन द डार्क, क्या तुम अंधेरे में छलांग लगाते हो, क्या तुम अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, तुमने कहा यस, है कि नहीं। अच्छा मैंने कहा था, चलो अच्छी बात है। मैंने कहा कि तुमने, मान लो मैंने तुम्हें पूछा कि डू यू टेक लीप इन द डार्क, तुमने पूछा यस आई टेक लीप इन द डार्क, मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, मना करो जरा, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, है कि नहीं। यस इफ यू फेल यू विल गाइड। अगर यही चीज मैं कहूँ कि ये अच्छी बात नहीं है, तो क्या कहूंगा, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। फिर सलाह दूंगा तुम्हें, क्या कहूंगा, यू शुड या यू शुड नॉट, कौन सा लगेगा। मैं तुम्हें बताऊं, जब मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मैं तुम्हें क्या ये बताऊंगा कि तुम्हें ऐसा अनकैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, यू शुड, या अगर मैं कहूं नहीं लेना चाहिए तो क्या बताऊंगा, बोलो। यू शुड या यू शुड नॉट, अरे यू शुड नॉट लगेगा। अरे देखो, टेक अनकैलकुलेटेड रिस्क, या फिर हम कहते हैं टेक लीव इन द डार्क। किसी को थोड़ी हम सलाह देंगे कि अनकैलकुलेटेड रिस्क ले जा, किसी को भी पीट दे, वहां पत्थर से चल, मतलब वहां से पहाड़ से छलांग लगा दे, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो हम क्या लगाएंगे, शुड नॉट लगाएंगे, यू शुड नॉट टेक लीव इन द डार्क, है कि नहीं। अगर यही चीज पास्ट हो गया तो क्या होगा, शुड है कि नहीं, टेक का टेकन हो जाएगा। यस यू शुड नॉट लगेगा, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। कभी भी अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा से उसका प्रो कौन सा एडवांटेज डिसएडवांटेज देखना चाहिए। वॉट एवर यू आर डूइंग इज नो मैटर, बट बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, ओके, कैलकुलेट द रिस्क फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो हमेशा कैलकुलेट यही करता हूँ कि व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स। अगर पहले मैं देखता हूँ, अगर मान लो फेल हो गया तो क्या होगा, पास होगा तो उसकी बात अलग है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सर, है कि नहीं, क्योंकि जो परिस्थितियां होते हैं बदलती रहते हैं, है कि नहीं। हम कहते हैं कि सब्जेक्ट्स आर, या फिर थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंजेस, है कि नहीं। अगर कोई भी चीज हम बात करें कि परिस्थिति बदलते रहते हैं, या फिर चीजें बदलते रहते हैं, थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, इसका मतलब है जो परिस्थितियां, जो सिचुएशंस हैं, वो सब्जेक्ट है, किसकी सब्जेक्ट है, मतलब प्रजा है बदलाव की। इस सेंस में तुम समझ सकते हो, मतलब इसका मतलब होता है कि थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब क्या मतलब निकलेगा उसको, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज।
परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है कि नहीं। मान लो तुमने उसको कहा कि यू शुड नॉट टेक लीप इन द डार्क, वो पूछेगा व्हाई, तुम क्या कहोगे? बिकॉज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। चीजें, अरे ये भी बता दो, वर्ल्ड इज चेंजेबल, पृथ्वी परिवर्तनशील, वर्ल्ड इज चेंजेबल। मीनिंग होता है दुनिया बदलने वाली है, मतलब दुनिया हमेशा बदलती रहती है। ओके, वर्ल्ड इज चेंजेबल, पृथ्वी परिवर्तनशील। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि नहीं। और हमेशा से जब कभी भी कोई रिलेशन खराब होता है, समझना बड़े ध्यान से, हमेशा से, क्योंकि चीजें हमेशा चेंज होता रहता है। देखो मान लो कोई अगर आज तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें कह रहा है, मान लो आज एक बात कर रहा है मीठी मीठी, हमेशा वो मीठी मीठी बातें करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। थिंक बिकॉज व्हाई, बिकॉज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। बट दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, दिस इज द लॉ ऑफ, क्या कहेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्स, है कि नहीं। क्योंकि इंसान, अरे भाई जब यूनिवर्स की बात की, इंसान वहां में कौन खेत का, मतलब कौन डेगची का मसाला, है कि नहीं। सब बदलते हैं दुनिया के साथ। लेकिन एक गाना था ना कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, ऐसे ही कुछ था। तो जब कभी बदलाव होता है, क्यों भाई? बिकॉज थिंग्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, या फिर हम कह सकते हैं वर्ल्ड इज चेंजेबल, है कि नहीं, दुनिया बदलती रहती है। और जब कभी भी कोई रिश्तों में कोई खटास आती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है रिश्तों में, तो उसका कुछ मेन तो कारण, ज्यादातर कारण मनी होता है, पैसा, है कि नहीं। पैसा, अगर कोई भी चीज अगर क्या कर रहा है, रिलेशन को मतलब बिगाड़ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज अगर रिलेशन को बिगाड़ रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं स्पॉइल द रिलेशन, स्पॉइल्स द रिलेशन, रिलेशन कहो या रिलेशनशिप कहो, जो कहना है, स्पॉइल्स द रिलेशन। ओके, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्पॉइल्स द रिलेशन कैसे, देखो ध्यान दो यहाँ पे। कोई भी अगर, देखो स्पॉइल्स द रिलेशन मतलब होता है कि रिलेशन में ये हो जाना। देखो एक चीज, और एक लिख रहा हूं मैं, प्ले द स्पॉइल स्पॉट ऑफ, प्ले द स्पॉइल स्पॉट ऑफ नहीं लगेगा, इन द रिलेशनशिप। समझने का कारण, किसी भी काम बिगड़ना, अगर कोई भी काम बिगड़ रहा है, काम बिगड़ने का कारण, जैसे मान लो मैंने कहा मोनी लगा दी, तो मोनी क्या लगेगा, मोनी प्लेज, है कि नहीं। तेसा ने क्या किया, मोनी प्लेज द स्पॉइल स्पॉट इन द रिलेशनशिप, या फिर हम कह सकते हैं मोनी स्पॉइल्स द रिलेशनशिप। दो चीज, अगर तुम इसको इस तरह से भी कह सकते हो, सिंपली ये भी सही है, मोनी स्पॉइल्स द रिलेशनशिप। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा होमवर्क तैयार हो रहा है, आज गजब का होमवर्क देने दूंगा तुम्हें, अगर नहीं करोगे ना, श्राप दे दूंगा, जिंदगी भर अंग्रेजी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा थोड़ी श्राप दूंगा मैं तो ऐसे डरा रहा हूं तुम्हें, मैं थोड़ी इस तरह से तुम्हें दे सकता हूँ श्राप, है कि नहीं। वो कल श्राप वाला कहा था ना कि मेड द डूम, विनाश सर्वनाश होना। तो मैंने कहा कि मनी प्लेज द स्पॉइल स्पॉट इन द रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ते में अगर पैसा की, जैसे मान लो कहते हैं कि अगर रिश्ता अच्छा रखना चाहते हो, तो आपस में पैसे के लेन देन मत करना कभी, ना कभी उससे बोरो करो, ना उसको कभी लैंड दो। मतलब लैंड मतलब लैंडिंग, मतलब उधार देना और पैसा उससे लाना, है कि नहीं।
तो उसको क्या कहते हैं, जिंदगी में कोई पैसा नहीं घुसाना चाहिए। पैसा मतलब रिलेशनशिप में वो आएगा तो पैसा आएगा तो दूरियां बढ़ती है कि नहीं। आगे देखो, मैंने कहा कि मनी प्लेज द स्पॉइल स्पॉट इन द रिलेशनशिप, या फिर इसके बदले में तुम लगा सकते हो सीधा का सीधा मनी स्पॉइल्स द रिलेशनशिप। मनी स्पॉइल्स द रिलेशनशिप, जो चाहे तुम लगा सकते हो। ये एक अच्छा एक्सप्रेशन होता है कि कोई भी चीज अगर रिलेशनशिप को खराब करे तो उसके लिए हम लगा सकते हैं प्लेस द स्पॉइल स्पॉट। क्या? प्लेस द स्पॉइल स्पॉट, स्पॉइल्स स्पॉइल, स्पॉइल स्पॉट, ठीक है। जैसे देखो कभी कभी कुछ रिश्ते इस तरह से भी टूट जाते हैं, कैसे? जिसको हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, भूल बुझा मोड़ा, क्या कहते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली उसको अच्छी अगर हम देखें, अच्छा स्टैंडर्ड में अगर बोलना चाहें तो उसको हम बोल सकते हैं मिस एप्रीहेंशन। क्या बोलेंगे? मिस एप्रीहेंशन, APPREHENSION, मिस एप्रीहेंशन। इसका मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल बुझामुना। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस एप्रीहेंशन से भी बदल जाती है चीजें, है कि नहीं। इफ यू लिसन्ड माई स्टोरी, क्या था वो, तुम्हें, संकल्प एंड सुरभि, तो ऑल द सारा का सारा जो मुद्दा है कि नहीं, द मूड पॉइंट ऑफ द टोटल स्टोरी वाज किसके ऊपर था? मिस एप्रीहेंशन था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं। तो कभी कभी रिश्ते किससे टूट जाते हैं, मिस एप्रीहेंशन टूट जाते हैं, है कि नहीं, या फिर मनी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, कभी कभी रिश्तों के बीच में अगर लालच आ जाए, ग्रीड, इसको हम कहते हैं लालच, ये भी रिश्ते को तोड़ देता है, ठीक है। अगर रिश्तों में क्या आ जाए, लालच आ जाए, अबे नहीं देता श्राप गधों, डरो मत। डू यू कोर्स, नहीं देता श्राप, लेकिन ये मेरा आदेश है, जो होमवर्क में बताऊंगा, इट इज माई ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो। अगर नहीं, भाई आदेश, अगर गुरु का आज्ञा ना फॉलो करेगा तो भाई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये मेरा आदेश है। देखो, बन रहा है तुम्हारा होमवर्क, छोटा सा होमवर्क होगा, ये मतलब इतना टेंशन मत लो। मैंने कहा मिस एप्रीहेंशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं उसको, या फिर हम कहते हैं मिस एप्रीहेंशन कहते हैं, या फिर लालच की वजह से भी रिश्ते टूट जाते हैं, ओके। या फिर क्या होता है, कभी कभी डाउट्स, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज होता है, डाउट, जिसको हम कहते हैं क्वाम्स, पढ़ा था ना क्वाम्स को, या फिर डाउट्स। अगर मान लो पति पत्नी, या फिर पत्नी पति पे बहुत ज्यादा डाउट करता है, या करता है, करती है, या फिर पति पत्नी पे बहुत ज्यादा डाउट करता है, तब तो रिश्ता पक्का टूटने वाला है, बहुत ही ज्यादा टूट, खतरनाक खतरनाक मोड़ लेगा रिश्तों में। तो डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। रिश्तों में डाउट्स, ये भी तोड़ सकता है रिश्तों को, डाउट्स। या फिर और एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्राइफ कहते हैं, ध्यान देना, या फिर हम कहते हैं स्ट्राइफ, STRIF, स्ट्राइफ। इसका मतलब होता है पारिवारिक क्लेश, पारिवारिक झगड़ा, शुद्ध ओडिया यदि मुझे चाहिए, कलह, ओके। पारिवारिक क्लेश जिसको हम कहते हैं, इसको स्ट्राइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्राइफ, हाँ क्वाम्स बताया था मैंने, बहुत अच्छा। तो इससे भी रिश्ते टूट जाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, लेक ऑफ एल्बो रूम, या फिर लेक ऑफ फ्रीडम, ठीक है। लेक ऑफ फ्रीडम, और लेक ऑफ फ्रीडम मत लिखो, लिखो लेक ऑफ एल्बो रूम, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन होता है। लेक ऑफ, लेक मतलब होता है कमी, ठीक है, LAK नहीं, LSC, लेक ऑफ एल्बो रूम। इसका लेक ऑफ एल्बो रूम, एल्बो रूम का मतलब होता है फ्रीडम, किसी को भी, किसी का फ्रीडम इन द सेंस उसको प्राइवेसी मिलना चाहिए, कोई भी है, चाहे वो पति पत्नी हो, बच्चे हो, कॉजन्स हो, जो भी हो, सबका एक प्राइवेसी होता है कि नहीं। ये नहीं कि बस बाबू सोना करके अगर मान लो 24 घंटे से 15 घंटे चिपक कर रहते हो, तो कहते ना कि मुझे इस घर में रहने में, सांस लेने में भी घुटन होता है। कहते ना, ये सीरियल वीरियल में डायलॉग का फेमस होता है कि यहाँ पे मुझे रहने के लिए, सांस लेने में मुझे काफी घुटन महसूस होता है। एक्चुअली ऑक्सीजन शॉर्ट नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होता है उसमें, कमी होता है फ्रीडम का,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेक ऑफ फ्रीडम उसका हम कहते हैं लेक ऑफ एल्बो रूम। आजादी मिलना चाहिए हर चीज जो वो करना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे, मतलब एक लिमिटेड लेवल के लिए जब आजादी होता है उसका हम कहते हैं फ्रीडम, या फिर उसका हम कहते हैं अच्छे अच्छे लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो उसका हम कहते हैं एल्बो रूम। ठीक है। तो तुम्हारा जो होमवर्क है ये तैयार हो चुका है। कैसे? देखो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है, ये देखो किसी भी, ये एक टॉपिक मैंने दिया, मैंने एक टॉपिक दिया, बहुत सारे टॉपिक है, तुम में से इनमें से किसी एक टॉपिक को उठाना है, किसी भी एक टॉपिक को। जैसे मान लो कोई भी एक ऐसा, तुम्हें क्या करना है मेनली, इन किसी, ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को उठा के, किसी भी एक टॉपिक्स को उठा के तुम्हें एक स्टोरी लिखना है, और वो स्टोरी किसका होगा? पास्ट का, मतलब अतीत में घटा हुआ कोई भी एक घटना, इट में बी रियल, इट में बी फेक, इट में बी इमेजिनरी। ओके, तुम्हें स्टोरी लिखना है, किसी भी एक टॉपिक को उठाओ। जैसे मान लो पैसा ने किसी रिश्ते को बिगाड़ दिया है, या फिर पास्ट में बिगाड़ दिया है, मनी प्लेज द स्पॉइल स्पॉट इन द रिलेशनशिप, इसने बिगाड़ा है। या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है जो स्पॉइल्स द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को स्पॉइल कर दिया है। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग का ही दूसरा रूप होता है मिस एप्रिहेंशन, या लालच बीच में आ गया रिश्तों के बीच में, या उनके बीच में डाउट आ गया, या पारिवारिक क्लेश जिसको हम स्ट्राइप कहते हैं, या फिर लेक ऑफ एल्बोरुम। किसी भी एक टॉपिक को उठाना है कि नहीं? किसी भी एक टॉपिक को उठाना है और तुम्हें कहानी बनाना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान देना, कहानी का कोई लिमिट नहीं है। अपना इमोशंस को रोको मत, फटने दो इमोशंस। जितना लंबा चाहो तुम लिख सकते हो, ये कोई एग्जाम नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कोई एग्जाम नहीं है कि वर्ड लिमिट 100, 500, 5000, 5000 तो रो पड़ोगे। मान लो तुम्हें जितना तुम्हें कंफर्टेबल लगे। देखो बेटा, पहली बार जिंदगी में हमने बचपन से हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे, जो नहीं होगा कहता है उसका मतलब उसने कभी कोशिश ही नहीं किया है। लिखने की कोशिश करो, मैं तो हजारों बता दूंगा ऐसे खड़े खड़े। ये इमेजिनरी, इमेजिनरी भी, और ये भी, वो भी अंग्रेजी में, है कि नहीं? किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर किसी को फ्रीडम नहीं मिला, इतना सीरियल वीरियल मूवी देख तो कहीं से भी बनाओ, किसी भी एक टॉपिक को उठाना है तुम्हें, और उनमें से स्टोरी लिख के ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, कल तक हो जाना चाहिए। चाहो तो और भी दे सकता हूँ होमवर्क, लेकिन बस शूड, और जो शूड है इसका यूजेस के लिए भी मुझे होमवर्क देना है, आज नहीं दूंगा क्योंकि यही पे तुम्हारा दिमाग खा जाएगा ये पूरा का पूरा। देखो बेटा, कहानी बहुत ही, इसके बाद यही कहानी बहुत बड़ा रोल रोल प्ले करेगा तुम्हारा जो इमेजिनेशन को, अंग्रेजी में फ्लुएंसी को बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यही से तुम्हारा अंग्रेजी में सोचना, अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को फील करना शुरू होगा यहीं से। तो अंग्रेजी में तुम कहानी लिखना शुरू करोगे, अरे गारंटी देता हूँ लिख सकते हो आराम से। कुछ खास नहीं था सरोजिनी नायडू के अंदर, जो अंग्रेजी में 1300 लाइन्स की कविता लिख दी थी। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बुराई नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया वो, मतलब मैं तुम्हें एनकरेज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब उनसे भी इंस्पायर हो सकते हो तुम। तो जो थॉट्स है, जो तुम्हारे इमोशंस है, उसको कागज कलम पे उतार। टॉपिक मैंने दिया, काम तुम्हारा है। ये मेरा आदेश है, इट्स माई ऑर्डर। ध्यान देना इस पर, और ग्रुप में पोस्ट करना है। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? लो शुभश्री କେତେ ପାଇଲା? शुभश्री मैडम, हाँ आसचु बोल होमवर्क दीजिए। तो यार इसका रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, कल सुबह तक इसका रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से एक्चुअल देखो, तुम्हारा स्पोकन का क्लास यहीं से शुरू हो रहा है एक्चुअली। और ये सब होना चाहिए बेटा। आज 25th क्लास, 25th, हाँ 25वां क्लास है आज, लेकिन 25 दिन हो गए, लगभग 1 महीना होने जा रहा है। तो फ्लो आना चाहिए तुम्हारे अंदर अंग्रेजी का। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गधों, सही से क्लास नहीं किया तुमने आज तक।
चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस, योर विश इज माई कमांड। ओ माय गॉड, आपकी आदेश सर आंखों पे। योर विश इज माई कमांड। चलो अच्छी बात है। नहीं नहीं, बोल दो, समझो, हो गया, कॉन्सिडर इट डन। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।